आज एआई का इस्तेमाल लगभग हर जगह होने लगा है। एआई मशीनें इंसान की जगह लेने लगी हैं और लोगों की जॉब जा रही है। हमारे सोशल मीडिया से लेकर शिक्षा, हेल्थ, एजुकेशन, एनर्जी, कृषि, मौसम विज्ञान और अन्य उद्योगों में भी एआई का इस्तेमाल बढ़ गया है। सबको यह लगने लगा है कि अचानक से ये एआई कहां से आ गया, और आ गया है तो ये इंसान से बुद्धिमान नहीं हो सकता। आखिर इंसान ने ही तो इसे बनाया है। अगर आपको भी लगता है कि यह अचानक हुआ है तो आप गलत सोच रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत डिजिटल लर्निंग मिशन में आपका स्वागत है। राइट एंड डेवलपर राजीव मल्होत्रा, जो कि भारतीय मूल के हैं, वे बताते हैं कि 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने एआई, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है और जिसके अंदर ना जाने कितने ही टॉपिक आते हैं, उसके अंदर एल्गोरिथम की पढ़ाई की शुरुआत की थी। उस समय उनको एन असाइनमेंट के बेसिस पर एक चेस गेम के लिए एल्गोरिथम समझना था और मशीनों को उसके लिए तैयार करना था। उस समय सबसे अच्छा कंप्यूटर प्रोग्राम केवल एक नॉर्मल चेस प्लेयर को ही हरा सकता था, लेकिन वह केवल तब था। 1997 में मशीन लर्निंग और प्रोग्राम ने इतिहास रच दिया था, जब IBM कंप्यूटर में डीप ब्लू नाम के कंप्यूटर प्रोग्राम ने उस समय के वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्परोव को हराया। और बाकी, जैसा कि वे कहते हैं, इतिहास है। क्या आप अब भी यह समझ रहे हैं कि मशीन एआई इंसान से बेहतर नहीं हो सकती? अगर हां, तो मशीन 1997 में ही इंसानों के दिमाग से आगे चली गई थी। अगर आप इस न्यूज को देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए मान लीजिए यह जो एआई है वह एक इंसान है। अब हम एआई को इंसानी जीव से कंपेयर करते हुए समझेंगे। तो जिस प्रोग्राम को राजीव मल्होत्रा ने बनाया था, उस समय समझा था, वह एआई का पहला सप्ताह था, भ्रूण के रूप में। जी हां, वह बस जायगोट था। उस समय में जो धीरे धीरे अपने एग्जिस्टेंस की शुरुआत ही कर रहा था। वह एक समय था और एक आज का समय लेते हैं। आज हम एआई को 4 से 5 साल के उस बच्चों की तरह देख सकते हैं जो पूरे इंसानी समाज की नींव हिलाने की ताकत रखता है। और यहाँ बात केवल एआई की नहीं हो रही है, बल्कि उन सारी चीजों की हो रही है जो एआई के साथ साथ बढ़ रही हैं, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, 5G और न जाने क्या क्या। ये बस दोस्त हैं। हम बस केवल एआई शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ऐसे समझना ज्यादा आसान है। एक तरफ जहां एआई एक खूबसूरत, एकदम स्वर्ग जैसी दुनिया बना सकती है जहां लोगों का जीवन बहुत सरल हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ एआई इसी दुनिया को पाताल लोक जैसी भयानक दुनिया भी बना सकता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारी लड़ाई अब किसी इंसान से न होकर किसी मशीन से है। अब आप समझिए, इस रियल वर्ल्ड में हमें कितनी लड़ाइयां लड़नी है। सबसे पहले लड़ाई हमें जो इस रियल वर्ल्ड में लड़नी पड़ती है वह है जॉब की। आजकल यह सुनना बहुत आम हो गया है कि एआई हमारी जॉब खा रहा है, तो यह सिर्फ सुनी सुनाई बात तो नहीं है, ऐसा सच भी हो रहा है। और यह सिर्फ एआई की बात नहीं है। जो काम पहले इंसानों के हाथों से होता था, आज वही चीज मशीनों से हो रहा है। चीजें आसान हुई हैं, लेकिन उनके लिए जिनको लोगों को हायर करना था, उनसे काम करना था। मशीनों के आने से चीजें बेहतर हुई क्योंकि मशीनें जल्दी और ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं, पर कहीं ना कहीं किसी इंसान की नौकरी भी गई। उसके लिए मशीन आना अच्छा नहीं बल्कि बुरा साबित हो रहा है। धीरे धीरे मशीनों का क्रेज इतना बढ़ गया है कि उन्हें हर तरह की चीज सिखा दी गई है, इंसान का ऑपरेशन करना तक। आखिर में लोगों को लगा कि आप सिर्फ क्रिएटिव फील्ड ही है जिसमें मशीनें आगे नहीं आ सकती। मशीन और प्रोग्राम को पैटर्न समझना बताया गया है और उन्हें एल्गोरिथम पर काम करना सिखाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एक इंसान ही था जो उस पैटर्न को किसी समय में फॉलो कर रहा था। लेकिन जब एक इंसान क्रिएटिव चीजों पर काम करता है, जैसे कि ड्राइंग बनाना, कविताएं लिखना, गाने बनाना और कुछ बिल्कुल अलग ही नया बना रहा होता है, तो अभी तक क्रिएटिव फील्ड बचा हुआ था। पर कुछ लोगों को यह बात रास नहीं आ रही थी और वे एआई को डेवलप किया जा रहे हैं। और आज एआई कविताएं भी लिख सकता है, ड्राइंग वह कई इंसानों से बेहतर बना सकता है, गाने का तो पूछे ही ना। आज हर कोई सुरीला है। तो जी हां, एआई जॉब खा रहा है। अभी वह बच्चा है तो ज्यादा नहीं खाता है, क्योंकि एआई के प्रोग्राम महंगे भी तो आते हैं, पर जैसे जैसे ये बड़ा होगा उसकी भूख भी बढ़ती जाएगी। आज जहां एआई प्रोग्राम महंगे आते हैं, वहीं भविष्य में इनकी लागत कम हो सकती है, जिससे ये और भी अधिक सुलभ हो जाएंगे। तब एआई का प्रभाव और भी व्यापक होगा और ये हमारे जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ जाएगा।
इसलिए हमें इस तकनीक के साथ समझदारी से चलना होगा और इसे सही दिशा में ले जाना होगा। अंत में एआई का उपयोग हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए, न कि इसे और जटिल बनाने के लिए। हमें इसे एक ऐसे उपकरण के रूप में देखना चाहिए जो हमारी क्षमताओं को बढ़ाए, न कि हमारी क्षमताओं को खत्म करे। ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए और हमारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए आपको क्या करना है आप जानते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।